आज सुप्रीम कोर्ट में अहम मुकदमे की समाअत हुई है। इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है और इसके अलावा अचानक पीटीआई के रहनुमा शौकत बसरा सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कुरान पाक क्यों उठाया हुआ था, तो आज इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में 8 फरवरी के इंतखाबात कलअदम करार देने के लिए अली खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज समाअत की है। ताहम दरख्वास्त गुजार अली खान जो हैं वो बैरून मुल्क भाग चुके थे, इस वजह से वो आज सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हो सके। गुज़िश्ता जो समाअत हुई थी इस केस की, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़ेह किया था कि दरख्वास्त गुजार अली खान को हर सूरत सुप्रीम कोर्ट पेश किया जाए और उन्होंने दरख्वास्त वापस लेने की जो इस्तदा की थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर मुस्तरद कर दी थी। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुतल्लिका SHO दरख्वास्त गुजार अली खान जो कि DHA के रिहायशी हैं इस्लामाबाद के, उनको सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए। और वजारत दिफा के ज़रिए भी नोटिस जारी किया गया था, क्योंकि दरख्वास्त गुजार अली खान ने अपनी दरख्वास्त में ख़ुद को ब्रिगेडियर रिटायर लिखा था। आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो अदालत को बताया गया कि दरख्वास्त गुजार से रब्ता नहीं हो पा रहा और अदालत को ये भी बताया गया कि ये दरख्वास्त जो 12 फरवरी को दायर की गई थी और अगले हफ्ते ही समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी, तो आइंदा समाअत से कबल ही यानी 13 फरवरी को ही दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी थी, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि इस तरह सुप्रीम कोर्ट का मजाक नहीं बनाया जा सकता कि आप दरख्वास्त दायर करें और फिर दरख्वास्त की पैरवी ना करें और दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा कर दें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हमें भी एक ईमेल जो है वो मौसूल हुई है दरख्वास्त गुजार की जानिब से, जिसमें यह बताया गया है कि वो 17 फरवरी को बैरून मुल्क चले गए थे। उन्होंने दोहा से कनेक्टिंग फ़्लाइट लेकर इस वक्त वो बहरीन में मौजूद हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि तमाम सफरी दस्तावेज़ात भी दरख्वास्त गुजार ने लगाई हैं, जिसमें ये बताया है कि वो इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से अदालत में पेश नहीं हो सकते। और 1 वे टिकट जो है वो कराया गया है, रिटर्न टिकट भी नहीं कराया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि रिटर्न टिकट वैसे लोग कराते हैं क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, तो दरख्वास्त गुजार ने 1 वे टिकट क्यों कराया, ये अजीब बात है। क्या कोई साजिश तो नहीं है, इस मुल्क के ख़िलाफ़ कोई साजिश तो नहीं की जा रही या आईनी इदारों के ख़िलाफ़ कि दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाए और फिर दरख्वास्त गुजार ही मुल्क से भाग जाए और कोई भी तहकीकात ना हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पर तलब किया और उनसे पूछा कि क्या रियासत ने इस हवाले से कोई तहकीकात की हैं, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि तहकीकात जो हैं वो की गई हैं और मालूमात जो हमें मिली हैं उनके मुताबिक दरख्वास्त गुजार जो हैं वो साबिक ब्रिगेडियर हैं और उनका जो है कोर्ट मार्शल भी उनका हो चुका है। 2012 में उनका कोर्ट मार्शल हुआ था और उनको सज़ा भी सुनाई गई थी और 5 साल की सज़ा सुनाई गई थी अली खान को, जिसने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि इंतखाबात कलअदम करार दिए जाएँ, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा तो ऐसा शख्स जिसका कोर्ट मार्शल भी हो चुका है और वो सुप्रीम कोर्ट में आके पब्लिसिटी स्टंट करता है, अपनी ज़ाती तशहीर करता है और मीडिया को अपनी दरख्वास्त जारी कर देता है और ख़बरें चलवाता है और फिर बाहर भाग जाता है, तो उसके खिलाफ़ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत को भी रोस्टम पर बुलाया और उनसे इस्तफसार किया कि वो क्या तजवीज़ देते हैं कि दरख्वास्त गुजार के साथ क्या किया जाना चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए। जिस पर शहजाद शौकत ने अदालत को बताया कि मेरी तजवीज़ ये है कि दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी जाए और कम अज़ कम 10 लाख रुपए जुर्माना जो है वो भी दरख्वास्त गुजार को किया जाना चाहिए। जब ये इस केस की समाअत जारी थी तो इसी दौरान अचानक ही पीटीआई के जो रहनुमा है शौकत बसरा वो रोस्टम पर आए और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनसे इस्तफसार किया कि क्या आप अली खान के वकील हैं इस केस में, जिस पर शौकत बसरा ने कहा कि मैं उनका वकील नहीं हूं और ना ही मैं इस केस में फ़रीक हूं, लेकिन मैं कुछ अहम बातें अदालत के सामने रखना चाहता हूं क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट जो है मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, इसलिए मैं पेश हुआ हूँ। मैं कुरान पाक भी अपने साथ लाया हूँ और अदालत के सामने सच बात करूँगा। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि आप यहाँ पर तकरीर ना करें, आप ना तो इस केस में फ़रीक हैं और ना ही आप वकील हैं दरख्वास्त गुजार के, तो आप किस हैसियत में बात कर रहे हैं जहाँ पर हम आपको नहीं सुनेंगे। शौकत बसरा के बार बार इसरार पर कि मैंने हर सूरत बात करनी है और अदालत को कुछ बातें बतानी है, उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान सख्त बरहम हो गए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि अगर आप अभी
खामोश ना हुए और अपनी सीट पर ना बैठे तो हम आपका एक तो लाइसेंस मंसूख करने के लिए बार कौंसल को लिखेंगे और दूसरा आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी सीट पर तशरीफ़ रखें। जिसके बाद शौकत बसरा अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गए कमरे अदालत में और सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मुकालमा किया कि आप खुद शौकत बसरा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या फिर हम कार्रवाई करें, क्योंकि शौकत बसरा ने कहा है कि वो हाई कोर्ट के वकील भी हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट बार अब उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी या फिर हम अपना हुक्म जारी करें, जिस पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने सदा की कि सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्मनामे में शौकत बसरा से मुतल्लिक ऑब्जर्वेशन ना दे। सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो दीगर जो मुतल्लिका बार कौंसल्स हैं उनसे मुशावरत के बाद शौकत बसरा के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से जो मामला है उसको देख लेगी। जिसके बाद अदालत ने शौकत बसरा का मामला निपटा दिया और अदालत की जानिब से ये वाज़ेह किया गया कि जो आज की अदालती कार्रवाई हुई है उस पर शौकत बसरा बाहर जाकर बात नहीं करेंगे। अगर शौकत बसरा ने कोई बात की तो फिर अदालत जो है उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। जबकि अदालत ने दोबारा इंतखाबात का कलअदम करार देने की जो दरख्वास्त थी उस पर समाअत शुरू की और एडिशनल अटार्नी जनरल को कहा कि रियासत की ज़िम्मेदारी थी कि ऐसे शख्स को देखा जाए, उसकी तहकीकात की जाए कि वो कौन है, क्यों वो इंतखाबात का कलअदम करार देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ला रहा है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस करने के बाद हुकूमत ने तहकीकात की हैं और ये पता लगाया है कि वो उनका दरख्वास्त गुजार का कोर्ट मार्शल हो चुका है। तो ये काम रियासत को पहले करना चाहिए था। इस तरह रियासती इदारों का मजाक ना बनाया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हमारे मुल्क में चंद ही आईनी इदारे बचे हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और एक दो और इदारा है और इन्हीं इदारों की साख जो है उनको मुतासर करने की कोशिश की जा रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इस तरह की दरख्वास्तें दायर करके सुप्रीम कोर्ट की तज़हीक करने की कोशिश की गई है और आइनी इदारों की साख मुतासर करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जो अहम बात है वो कि मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ जो है वो काम किया जा रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इस जो दरख्वास्त दायर की गई है क्या एक साजिश तो नहीं है इसमें कि दरख्वास्त गुजार आता है, दरख्वास्त दायर करता है और अगले ही दिन दरख्वास्त वापस लेने की सदा की जाती है और दरख्वास्त जब समाअत के लिए मुकर्रर होती है तो दरख्वास्त गुजार बैरून मुल्क भाग जाता है। तो क्या पूरी दुनिया में इस मुल्क की, पाकिस्तान की जग हंसाई की जा रही है? इस तरह का हमने रास्ता रोकना होगा इस तरह की दरख्वास्तों का। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हमारे इदारों को कमज़ोर किया गया है, हमारे आइनी इदारों को, और हमेशा ये कोशिश की जाती रही है कि हम आइनी इदारे जो हैं वो कमज़ोर रहें। तो मौजूदा जो दरख्वास्त है वो भी पब्लिसिटी स्टंट है और ज़ाती तशहीर के लिए दायर की गई है, जिससे आइनी इदारों की साख जो है वो मुतासिर होगी। हम इस तरह की दरख्वास्त दायर करने की इजाज़त नहीं देंगे और ना ही आइंदा सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की अगर दरख्वास्त दायर की गई तो उनके खिलाफ, उन अशखास के खिलाफ जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो भी की जाएगी। जिसके बाद अदालत ने तजवीज़ मांगी सदर सुप्रीम कोर्ट बार से कि आप दरख्वास्त गुजार के साथ क्या कार्रवाई की जाए, जिस पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने बताया कि दरख्वास्त गुजार को 10 लाख रुपए जुर्माना किया जाए और दरख्वास्त खारिज कर दी जाए। अदालत ने फिर आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा लिखवाया जिसमें दरख्वास्त इंतखाबात कलअदम करार देने की जो दरख्वास्त थी वो खारिज की गई है और दरख्वास्त गुजार को 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। और अदालत ने वाज़ेह किया है कि आइंदा इस तरह की दरख्वास्तें अगर सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई तो उनके अशखास के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो इस तरह की दरख्वास्तें दायर करके मुल्क से भाग जाएंगे।